जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कहीं सुनहि अस अधम नराग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुखा जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ को अपिद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपनौ संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भागहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सुज लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखा ही किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारों श्री राम जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कुछ अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातों बका करते हैं, जो हरि की माया के बस में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन पिया विचारे। जिन कृत महामोह मदपाना, तिन कर रहा करहु नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सनिपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हो और जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अस निज हृदय विचारी, तुंज तनु संशय भजु राम पदा। सुनि गिरिजा राजकुमारी, भ्रम तब रवि कर बचन सम्ममा। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों में को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो सगुण स्वरूप निराकार, अलख, अभिव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलवी में उपल बिगल नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते के में कहे अब विमोह प्रसंगा। जो निपुण है वही सगुण है। जैसे जल और आले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, जिसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लौलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लौलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि तो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान को नित्य ज्ञान स्वरूप है।
हर्ष विषाद अज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम जी ने तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परातत्व प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कहि शिव नायु माथ सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जो पुराण पुरुष है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वही रघुकुलमणि श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कह करके शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ पानी यथा गगन घन पटल निहारी जहाँ पहु भानी कहूँ कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री राम जी पर उसका आरोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा दे करके कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितऊँ जो लोचन अंगुली लाई प्रगट जुगल ससितें के भाई उमा राम विषयक असमोहा नवतम धूम धुरी जिमी सोहा। जो मनुष्य आँख में अंगुली लगा करके देखता उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष ही मालूम पड़ता है। हे पार्वती, श्री राम जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा कि आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी नित्य निर्मल और निर्लोप है। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाश को जोई राम अनादि औधपत सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं और इंद्र देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या निरत श्री राम जी हैं। जगत कस्य प्रकाश रामु माया देश ज्ञान गुण धामु जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह हयाया सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री राम जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर के जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप मोहभास जिमी यथा भानु कर बारी यद्यपि मृगा मिसाती हूँ काल सोई भ्रम न सकहीं कोई टारी। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहें यद्यपि असत्य देत दुख अहीं। जो सपने सिर काटे कोई बिनु जागे न दुर दुख होई। इस तरह से यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह से स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत कोई जासु न पावा मति अनुमानी निगम अस पावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके उन्हें इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलत सुनत बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ा योगी। वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिहा के ही सारे छल रसों का आनंद लेता है और जो बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रसई घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों का ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। यही इमिगा वही वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार से वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वहीं दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम जी है। काशी मरत जंत अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोषी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतरयामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को मैं उसे राम मंत्र दे करके शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वहीं मेरे प्रभु श्री श्रेष्ठ रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। विवसहु जासु नाम कर कहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिद गोपद इव तरहीं। विवश होकर के बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, मिट जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उसका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार हो जाते हैं। राम सो परमात्मा भानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तव बानी। अस संशय अनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वहीं परमात्मा श्री रामचंद्र जी है। उनमें भ्रम देखने में आता है। मैं तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार से संदेह मन में लाते ही मनुष्य के अज्ञान, वैराग आदि सारे गुण सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। मुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दान असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर के पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावनाएं जिनको होना संभव नहीं है, ऐसे मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल जहि कहीं, जोरी पंकर उपानी। बोले गिरजा बचन बरा, मनहु प्रेम रस सानि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़ करके और अपने कमल के हाथ समान हाथों को जोड़ करके पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान करके सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसव हरहूँ, राम स्वरूप जानी मोहि परहूँ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर के मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री राम जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयहु विषादा, सुखी भयहु प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह में मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानी हूँ, फिर भी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चितमन अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बात मैंने पहले आपसे कही थी वहीं कहिए। यह सत्य है कि श्री राम जी ब्रह्म है, चिंतनमय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबसे हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ रहु नर तनु केहूँ हेतु, मोहि सुमझाई कहूँ इसके तू। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ,
उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री राम जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके ही हर से कंवारी स्तव शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही खुश हुए, हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। पहला विश्राम मास पुराण, चौथा विश्राम। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस विमला, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़ा। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरिता, परम सुंदर अनघ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार से हुआ वह आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अनगित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित है, असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरिचरित्र सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जहि होई, इदमित तथम कहीं जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम इत करे बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कुछ काहीं सौमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि और वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्मय सुमुखी सुनाऊँ तो ही, समुझ परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी सुनो, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहीं अनीति जाय नहीं बरनी, सदहि विप्रधेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मणों गौ देवता पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तो वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धर करके सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारी था कहीं सुन राखहीं निज श्रुति से, तू जग विस्तार विशद जसा, राम जन्म कर हेतु, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वे असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल जस फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा करके भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण हो सकते हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के विप्र दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनको दो एक जन्मों को विस्तार से वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। श्री हरि की जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल थे जिनको
जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दुनु भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक सीपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनक आदि के श्राप से असुरों का तापसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर मुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जयते ही महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभटा सूर विजय जग जान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वे दोनों ही जाकर के देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुक्त न भय हते भगवाना, तिमि जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कैश्यप यदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ए विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में एक प्रकार अवतार लेकर के उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभुकेन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरि न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देकर के शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तय बल ताहिन जितहि पुरारी। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारहु तासु व्रता, प्रभु सुर कारज किन। जब ते ही जानहु मर्म तप, श्राप कोप करि दिन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दिन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊँ, रनहति राम परम पद दयूँ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रणय दिया, स्वीकार कर लिया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिससे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मार करके परम पद दिया। एक जन्म कर कानन एहा, तेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मुनि बरनी कभी नहीं घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री राम जी ने मनुष्य के देह धारण किया था। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्यक्ष अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किए हैं। नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भय सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर के पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, कारण कौन श्राप मुनि दिन्हा। का अपराध रमापति गिन्हा, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी। मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप दिया, किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी,
यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस दे ते क्षण होय, सियावर रामचंद्र की जय, पौन पुत्र हनुमान की जय। तो महादेव जी ने हंस करके कहा कि न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजिमान मदा। जागवल्लभ जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं मान और मद को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हेमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनित सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम दे करके नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निर्किशैल्य सरे विपिन विहागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देख करके नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के श्राप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्ह सन्माना, सहित सहाय जासु मम हेतु, चलहूँ हर्षि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देख करके देवराज इंद्र डर गया। उसे कामदेव को बुला करके उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग कर दो, जाओ। यह सुनकर के मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के चला। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हार ले भाग सब था, स्वान रिखई मिगराज, छिन लई जनि न जान जड़त, तिमि सुरपति लाज, सियापति रामचंद्र की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचने लगे। इंद्र लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊँ, निज माया बसंत निर्मयऊँ, कुमति विविध बिटप बहुरंगा, कुंजित कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध ब्यारी, कामर किसान बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुरनारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। कमा अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतलमंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करही गान बहुतान तरंगा, बहु विधि किडही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हीं से पुनि प्रपंच विधिनाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर के नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव इस सहायकों को लेकर के बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कुछ मुनिहीन व्यापी, निज भयहूँ डरहूँ मन भव पापी, सिम की चाँपे सकाई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु।
परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर अवसर नहीं हुई। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है क्या? सहित सहाय सब भीत अति मानि हानि मन मैन, गहस जाय मुनि चरण तबा कहि सुठी आरत बैन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर करके और अपने मन में हार मान करके बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कुछ रोसा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आय सुपाई, गहु मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कह करके कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर के कामदेव अपने सहायकों सहित लौट आया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी, सुनि सब के मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर के उसने मुनि की शीतलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर के सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गौने शिव पाही, जिता काम अहम मिति मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जान करके इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनाहि मोहि, तिमि जनि हरि हैं सुनावहु कबहु, चहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ। शंकर जी कहे कि हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह से भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तभी इसको छिपा जाना। शंभुदीन उपदेश हिता, नहीं नारद सुहान, भारद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी नहीं लगी। भारद्वाज अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। राम किन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंचि के लोक सिधाए। श्री राम जी को करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं हो जिसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार करतर बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गौने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हुए श्री हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक रूप मूर्तिमान वेदात्मा तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिन न कहीं न मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठ करके बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंस करके बोले, हे मुनि आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजित शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि नमो असको जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, मना किया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जिसे वह मोहित न कर सके। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
भगवान रुखामुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्म अचरज व्रत रतमति धीरा, तुम्हीं की करत मनोभव भी पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि वाले हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकते हैं क्या। नारद कहूँ सत्य अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उरु अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान के मन में विचार करके देखा कि इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेग सो मैं डारहूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, ऐसा विष्णु भगवान ने सोचा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहीं केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा करके चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बीर चहु मग महु नगर तेहि, सत योजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिकार, रचना विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उस हरिमया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का 1000 नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बियसी नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन मिज रति तनुधारी। तहीं पुर बसहीं शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल निधि निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह स्वरूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्र के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देख करके लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तास की जाई बखानी। करें स्वयंवर सो निपबाला, आयत अगणित हिम महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान के माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुक नगर ते ही गय हूँ, पूर्वासीन सब पुछत भय हूँ। सुनि सब चरित्र भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों ने उन्हें सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर के वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नादहि भूपति राजकुमार। कहूँ नाथ गुण दोष सबा, यही के हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर के नारद जी को दिखाया और पूछा कि नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बरती विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तास विलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देख करके मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देख करके मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित होते हुए प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहते।
जो यही बरही अमर सोई होई, समर भूमि तय जित न कोई, सवही सकल चराचर ताही, बरही शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सुनकर के वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भासे, सुता सुलक्षण कहीं निप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा ने कुछ अपने ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कह करके नारद जी चले गए। उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाय सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी, जब तप कुछ न होए तही काला, हे विधि मिलहि कौन विधि वाला। मैं जाकर के सोच विचार करके अब वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही मिले, ऐसा नारद जी मन में सोचने लगे। इस समय जब तप से तो कुछ हो ही नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह से मिलेगी। यही अवसर चाहूँ परम शोभारूप विशाल, जो बिलोक रिझे कुंवरी तब मिले, जय माल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देख कर के राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में ही डाल दे, ऐसा नारद जी सोचने लगे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होहि जातु गुरु अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने से तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं, हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। बहुविधि विनय किन्हीं तहि काला, प्रगट हूँ प्रभु कौतिक कृपाला, प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु किए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देख करके नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन ही मन बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि होई सहाय, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावहु ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दिन होकर के सब कथा का सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को मैं पा सकता हूँ, वह उपाय कीजिए। जैसे विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ स्वबेगी दास में तोरा, निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोली दीन दयाला। हे नाथ जिस तरह से मेरा हित हो आप वहीं शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया के विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, यही विधि होए परम हित नारद, सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कुछु, बचन मृषा हमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नारद सुनो, जिस प्रकार से आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी, यही विधिहित तुम्हार मैठऊँ, कहीं अस अंतरहित प्रभु भयऊँ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गौने तुरत जहाँ ऋषिताई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान के माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाई करी सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धर करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं बरेगी। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन पुत्र हनुमान की जय। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखिकाऊ न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर यह चरित्र कोई नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते, जाहि सब भेव, विप्र भेष देखत फिरहि, परम कौतुक तेउ सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बना करके सारे लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मनमौजी थे। यही समाज बड़े मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर के जिस समाज पंक्ति में जा कर के बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनको इस चाल को कोई नहीं जान सका। करहीं कोटि नारद ही सुनाई, निक दिन हरि सुंदरताई, रिजहि राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना करके व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इसकी शोभा दे करके राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि बानर जान करके इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सुच पाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझ न पई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर के हंस रहे थे, तथी मुनि उनकी अटपटी बात सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहुन लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप निपकन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में बहुत ही क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली, जनुराज मराल, देखत फिरत महेश सभा, कर सरोज जयमाल, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह से चली मानो राजसेनी चल रही हो, और वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहीं दिश बैठे नारद फूली, सो दिश तेहि न बिलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देख दशाहर गण मुस्काहि। जिस ओर नारद रूप के गर्भ में फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते थे। धरे निपतनु तहु कृपाला, कुंवरी हर्षई मिलहु जयमाला, दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, निप समाज सब भाऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का सिर धारण कर वहां आ पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर के चले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल होए मति डाठी, मुनि गिर गई छुटी जनु काठी, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुरमुलो कहीं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख करके बहुत ही विहल हो गए, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गण ने मुस्कुराकर कहा, जाकर के दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भगे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, भेष बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, नहीं शराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर के भागे। मुनि ने जल में झांक करके अपना मुंह देखा। अपना रूप देख करके उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाय तुम्हा कपटी पापी दो, हसौ हमहि सोले फला, बौरी हसौ मुनि कोय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। तुम दोनों कपट और पापी जाकर के राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय, वीरों में श्रेष्ठ बजरंग बली की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय।